अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है बहुत सारे ज़ेबरा से जो कि जंगल में एक जगह पर खेल रहे थे। यही इनका घर था और बाकी एनिमल्स इनके घर तक ना पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपने एरिया के आसपास एक नुकीली सी बाउंड्री बनाई थी। ये सारे ज़ेबरास यहाँ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन इनके लीडर के घर बेबी होने वाला था। ये न्यूज़ सुनकर सारे ज़ेबरास बहुत ज़्यादा खुश थे और जैसे ही इनको पता चलता है कि बेबी दुनिया में आ गया है तो ये सब उसे देखने जाते हैं और उसे देखते ही सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबी ज़ेबरा की बॉडी पर आधी स्ट्रैप्स नहीं थी। सब ज़ेबरास को बस यही लग रहा था कि बेबी ज़ेबरा बहुत ही ज़्यादा अनलकी होगा और इनका पीने वाला पानी शायद इसी की वजह से ख़त्म हो जाए। बेबी ज़ेबरा के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि जो ये सारे ज़ेबरास कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमारे कुंबा हो, जिसका मतलब था कभी भी हार ना मानने वाला। अब जिस जगह पर ये सारे ज़ेबरास रहते थे वहाँ एक छोटा सा पॉन्ड था, यही बस इनका सहारा था जिंदा रहने का। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से पानी खत्म होता जा रहा था। एक दिन जब कुंबा उस जगह पर पानी पीने जाता है तो वहाँ पर सारे ज़ेबरास उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम तो सिर्फ हाफ ज़ेबरा हो, तुम्हारी आधी बॉडी के ऊपर तो ऐसी लाइंस हैं ही नहीं। अब इन सारी बातों से कुंबा हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी सोचों में ही गुम था कि कैसे उसने पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारनी है और हर एक उसका कितना मजाक उड़ाता है। इतने में उसके पास एक ग्रास होपर आता है जो उसे ज़मीन पर कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा था, लेकिन कुंबा को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा तंग था। इस सब के बाद अब कुंबा घर वापस जाने लगा था, लेकिन बाउंड्री के दूसरी तरफ से उसे कुछ एनिमल्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे ये कह रहे थे कि उन्हें प्यास लग रही है और वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे। कुंबा एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड ज़ेबरा था, जिसके बाद वो थोड़ी सी बाउंड्री ओपन कर देता है ताकि वो अंदर आकर पानी पी लें। इसके बाद कुछ एनिमल्स अंदर आकर पानी पीते हैं। जब बाकी ज़ेबरास ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कुंबा को बहुत डांटते भी हैं और बाकी सारे एनिमल्स को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर बाहर एक टाइगर भी था जो कि इसी वेट में था कि किसी तरीके से बाउंड्री खोले और वो इन सब ज़ेबरास पर अटैक कर दे। ये टाइगर अब अंदर आने ही वाला था, लेकिन वो इससे पहले किसी को भी हर्ट करता। यहाँ पर कुंबा के डैड जो कि इन सब के लीडर थे, वो आकर इस बाउंड्री वॉल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो टाइगर बाहर ही रह जाता है। लेकिन इस सबसे पहले उसने कुंबा को स्मेल कर लिया था और उसे कुंबा की स्मेल बहुत अच्छी लगी थी, जिसके बाद वो सबको धमकी देता है कि अभी तो तुम सब मुझसे बच गए हो, लेकिन जब तुम लोगों का पानी ख़त्म हो जाएगा तो तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। इस सब के बाद कुंबा को अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि उसकी वजह से सारे ज़ेबरास की जान खतरे में थी। ऐसे तो वो टाइगर इन सब पर हमला कर देता क्योंकि उसने बाउंड्री वाल ही खोल दी थी। अब वो उदास होकर अपनी मॉम के पास चला जाता है जो कि कुंबा को उदास देखकर उसे एक स्टोरी सुनाती हैं। कुंबा को वो बताती हैं कि कैसे बहुत सालों पहले किसी भी ज़ेबरा के ऊपर कोई भी लाइंस नहीं थी, यानी कि सब बिल्कुल वाइट ही थे। इसके बाद एक ज़ेबरा किसी मैजिकल पॉन्ड में गया था, जिसके अंदर से गुजरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स आ गई। उसको फॉलो करते करते बाकी सारे ज़ेबरास भी उस पॉन्ड में चले गए और उसके बाद से सब ज़ेबरास के ऊपर ऐसी लाइंस आ गई थीं। अब कुंबा को भी याद आता है कि वो ग्रास होपर भी उसे कोई मैप ड्रा करके दिखा रहा था और हो सकता है कि ये शायद वही मैजिकल पॉन्ड का एड्रेस हो। अब यहाँ पर कुंबा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और वो अपनी मॉम की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो ग्रास होपर कुछ ड्रा कर रहा था। उसे देखते साथ ही कुंबा समझ जाता है कि ये शायद एक मैप ही है, जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को बताने जाता है कि अब वो भी बाकी सब जैसे लोगों की तरह हो जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे ज़ेबरास इकट्ठे हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो बहुत अरसे से बीमार थी। कुंबा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी मॉम की पूरी बात नहीं सुनी थी और वो वहाँ से चला गया था। अब तो इसके बाद कुंबा कुछ भी नहीं सोचता और भागने लगता है और ऐसे ही बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। उसका बस अब एक ही मिशन था कि उस मैजिकल पॉन्ड में पहुंचकर अपनी स्टेप्स वापस हासिल कर ले। बाहर की दुनिया तो उसने कभी देखी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही रास्ते में उसे एक वाइल्ड डॉग मिलता है, जिससे रुककर वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या मैजिकल पॉन्ड का रास्ता पता है। वो वाइल्ड डॉग बहुत ही ज़्यादा चालाक था, जिसके बाद वो कुंबा से कहता है कि मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।
रास्ते में चलते चलते कुंभा को एक वाइल्ड बीस्ट मिलता है जिसका नाम मामा भी था और एक ऑस्ट्रिच जिसका नाम ब्रैडली था। अब ये दोनों भी कुंभा के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो वाइल्ड डॉग तो बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसके बाद वो इन तीनों को लेकर अपने ही पैक के पास पहुंचता है। वो सब इन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मामा भी बहुत ज्यादा तेज थी। वो इन सबसे डरकर मुकाबला करती हैं और ऑस्ट्रिच उस कुंभा को बचा लेती हैं, जिसके बाद कुंभा को काफी अफसोस होता है कि उसकी वजह से इन दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अब इसके बाद वो अपनी पूरी स्टोरी इनको बताता है कि कैसे वो मैजिकल पॉन्ड की तलाश में बाहर निकला है। फिर इसके बाद मामा वी को इस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और वो उससे कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दूसरी तरफ कुंभा के डैड को भी काफ़ी देर से ऐसे ही फील हो रहा था कि कुंभा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद वो उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि कुंभा मिसिंग है। अब वो भी समझ गए थे कि वो ज़रूर किसी तरीके से बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अपनी जगह पर किसी और को बाउंड्री का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जिसके पास वो वाइल्ड डॉग पहुंच चुका था और टाइगर को पता चल गया था कि कुंभा बाउंड्री से बाहर आ गया है और वो अब उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ मामा वी ऑस्ट्रिच और कुंभा पूरा दिन सफ़र करते रहते हैं और अब काफ़ी रात हो गई थी, जिसके बाद मामा भी कहती हैं कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए और इन दोनों को आग जलाकर देती हैं। इसके बाद पूरी रात ये बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठते ही ये तीनों अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। अब ये टाइगर उन तीनों को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसे वो बुझी हुई आग मिलती है और वो समझ जाता है कि वो ठीक जगह पर पहुंच चुका है और ऐसे ही फॉलो करते करते कुंभा तक पहुंच जाएगा। अब जब कुंभा के डैड उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें कुंभा के कुछ स्टेप्स मिलते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं कि शायद वो उस तक पहुंच ही जाएं। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद उन्हें टाइगर के भी फुटस्टेप्स मिलते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास होकर वापस चले जाते हैं। वापस आने के बाद वो सारे बाकी ज़ेब्रास को बताते हैं कि शायद अब टाइगर ने कुंभा को खा लिया होगा, क्योंकि उन्हें दोनों के फुटस्टेप्स मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद एक ज़ेब्रा कहता है कि चलो शुक्र है कि अब यहाँ पर बारिश हो जाएगी, क्योंकि जो क्रश ज़ेब्रा था वो तो ख़त्म हो गया। ये सुनते ही उसकी छोटी बेटी कहती है कि डैड एक तो कुंभा मिल नहीं रहा और आप ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामा भी कुंभा और ऑस्ट्रिच चलते चलते उन माउंटेन तक पहुंच जाते हैं जो मैप उस ग्रास हॉपर ने ड्रा किया था। इन माउंटेन्स के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड भी था, जिसको देखकर कुंभा बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही पॉन्ड है जिसमें जाने के बाद उसकी बॉडी पर स्टेप्स वापस आ जाएंगी और ऐसे ही वो उस पॉन्ड में छलांग लगा देता है। लेकिन वहां जाने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आता और कुंभा समझ जाता है कि ये वो पॉन्ड नहीं जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था। अब इतनी ही देर में वहां पर कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं, जिनको देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग एक टूरिस्ट पार्क में पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत सारे लोग भी थे जो उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जब उन टूरिस्ट की नज़र कुंभा पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि कुंभा बहुत ज़्यादा यूनिक था और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से इसको पकड़ लिया जाए। अब यहाँ पर एक ट्रक आता है और कुंभा को पकड़ भी लिया जाता है, जिसके बाद वो उसे बंद करके वहां से लेकर जा रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में एक छोटा सा रैबिट उस ट्रक के ऊपर आता है, जिसके बाद वो अपना बैलेंस खो देते हैं और कुंभा वहां से फ्री हो जाता है। कुंभा अब इस छोटे रैबिट से पूछता है कि क्या तुम्हें मैजिकल पॉन्ड के बारे में कुछ पता है, लेकिन रैबिट कुंभा से कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ईगल शायद तुम्हें इसके बारे में बता दे। जिसके बाद ये सब लोग ईगल की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेब्रास की कॉलोनी में जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद सारे ज़ेब्रास ये प्लान करते हैं कि अब उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पानी मिल सके। उसके बाद एक के बाद एक करके सारे ज़ेब्रास बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन सबको उसी टाइगर का बहुत ज़्यादा डर था, जिसकी वजह से ये लोग सब एक साथ इकट्ठे आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कुंभा अपने दोनों दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ईगल था। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से रैट्स थे जो कि कुंभा से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा सा ईगल वहाँ पर पहुँचता है और कुंभा पर अटैक करता है। लेकिन कुंभा उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैं उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में हूँ। अब यहाँ पर ईगल काफी सोचता है और कुंभा की हेल्प करने के लिए उसे वो एड्रेस बता ही देता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा। जिसको सुनते ही कुंभा को बहुत ज्यादा खौफ सा आता है, क्योंकि पहले ही वो उस टाइगर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर वो सोचता है कि इतने आगे आ जाने के बाद
मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस सब के बाद कुंभा अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि कैसे उससे टाइगर वैली से गुजरना होगा, लेकिन वो टाइगर से पहले ही बहुत ज्यादा डरता था। वो समझ गया था कि ऐसे तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को खतरा हो। और ऐसा कहकर वो अकेले ही आगे निकल पड़ता है। इतने ही देर में वहां पर वो टाइगर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो कुंभा की खुशबू को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसे कुछ और ख्याल ही नहीं आता, और वो कुंभा के दोनों दोस्तों को इग्नोर करता हुआ कुंभा के पीछे ही चला जाता है। जब उसके दोनों दोस्त ये देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम दोनों को कुंभा का साथ देना चाहिए, और वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे तो कुंभा अकेला ही चलता चलता बेहोश हो जाता है, क्योंकि काफी देर से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हम उस एनिमल को देखते हैं जिसकी हेल्प कुंभा ने स्टार्ट में की थी और अपने ही ज़ेब्रा पॉन्ड से उसे पानी दिया था। अब यही एनिमल यहाँ पर कुंभा की हेल्प करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। इसको खाने के बाद कुंभा में कुछ पावर आती है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंभा के फादर को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है, और ये वही रैबर्ट था जिसने कुंभा को पहले बचाया था। और उसने ही ये बात उसके फादर को बताई थी कि कैसे वो उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में आगे बढ़ रहा है। ये सुनने के बाद तो कुंभा के फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कुंभा की स्टोरी तो बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही थी, और जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे सब यही सोचते हैं कि ऐसे ही डर डर कर ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा नहीं, हमें भी अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा और अपने डर से आगे निकलना होगा। दूसरी तरफ कुंभा उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा तूफान की वजह से सारे ट्रीज को आग लग जाती है। कुंभा समझ जाता है कि यहाँ तक तो पहुंच ही गया हूँ, अब मुझे इसे भी क्रॉस करना होगा। जिसके बाद वो जितनी भी ट्रीज को आग लगी थी उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ऐसे ही जब कुंभा आगे बढ़ता है तो उसे केव नजर आता है जिसके अंदर वो चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वही मैजिकल पॉन्ड नजर आता है जिसका जिक्र उसकी मॉम ने उससे किया था। साथ ही केव के ऊपर एक ड्राइंग भी थी जिसमें उसकी तरह का एक बहुत ही यूनिक सा ज़ेब्रा बना था, जिसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ आधी जगह पर स्ट्रैप्स थीं। वो समझ गया था कि ये उसी तरह की किसी ज़ेब्रा की बनाई हुई है। यहाँ पर वो टाइगर भी पहुंच जाता है और कुंभा से कहता है कि ये पेंटिंग मैंने बहुत पहले ही देख ली थी और मुझे पता था कि तुम जैसे ज़ेब्रा बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं और मैं तुम्हें खाकर बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में केव के बाहर बाकी सारे एनिमल्स भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कुंभा के फादर भी बाकी ज़ेब्रास के साथ पहुंच चुके थे। अब अंदर टाइगर को तो बस यही था कि वो कुंभा को खा ले, और यही डर कुंभा के फादर को भी था कि अंदर टाइगर कुंभा को खा चुका ना हो। अब जैसे ही टाइगर कुंभा के पीछे भागता है कुंभा यहाँ वहाँ भागने लगता है और इसी तरीके से वो टाइगर एक जगह से दूसरी जगह टकराता हुआ उसको फॉलो करने लगता है। और ये केव भी बहुत ज्यादा पुराना था और इतनी हलचल की वजह से केव टूटने लगता है। अचानक से पूरा केव टूट जाता है और इसके टूटने के साथ ही सारा पानी बाहर फ्लो करने लगता है। यहाँ पर अब कुंभा और वो टाइगर एक बहुत ही ऊंची सी क्लिफ पर अटक चुके थे जहाँ पर कुंभा अभी भी उसे समझा रहा था कि ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें एक दूसरे की हेल्प करके एक साथ जिंदा रहना चाहिए। लेकिन टाइगर तो पहले ही पागल हो चुका था, उसे लग रहा था कि कुंभा को खाकर उसे बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर क्लिफ टूटने लगती है और टाइगर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद क्लिफ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है और ऐसे ही ये टाइगर मारा जाता है। अब क्लिफ के गिरने के साथ कुंभा भी नीचे गिर जाता है पानी में। सारे एनिमल्स को लगता है कि कुंभा मर चुका होगा, लेकिन यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इसके साथ ही कुंभा को भी होश आ जाता है, जिसके बाद सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इन सारे एनिमल्स को एक नई जगह मिल चुकी थी जहाँ पर बहुत सारा पानी था और उस टाइगर का भी डर नहीं था। जिसके बाद अब यहाँ पर सारे एनिमल्स हंसी खुशी रहने लगे थे और इसकी वजह ये थी कि कुंभा की वजह से ही इन सारे एनिमल्स को इतना पानी मिला था, तो अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। और अब कुंभा भी समझ चुका था कि वो एक बहुत ही यूनिक ज़ेब्रा है और यूनिक होने में कोई बुराई नहीं, बस उसने तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से ही काम लिया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।